दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु स्वीकरोति स्वयं प्रभु। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण वेंकट नारायण वेंकट नारायण 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 वरद नारायण 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 वरद नारायण 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 यदुगिरि नारायण 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 यदुगिरि नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 यतिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 फणिवर गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोदारंगमन्नार भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री रघुनाथ जी महाराज की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की
पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणेकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज तिरुप्पावई की 27वीं गाथा का अनुसंधान करने हम सब यहाँ समुपस्थित हुए हैं। इस गाथा का फल तो सवेरे मिल गया सबको, आज बढ़िया खीरान्न चकाचक, और अब गाथा का अनुसंधान प्राप्त होगा। एक श्रुति है, निरंजनः परमं साम्यम उपैति। निरंजन किसे कहते हैं? जिसके पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो गए हों। पहले भी ये बात हम लोग चर्चा में कर चुके हैं, पुण्य और पाप ये दोनों ही बेड़ियां हैं। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। हमको कोई कहे कि आपको लोहे की बेड़ी से बांधेंगे तो दुख लगेगा ना, कहे सोने की बेड़ी से 100 साल पटक के रखेंगे तब भी दुख लगेगा। बंधन कोई नहीं चाहता। हम पाप कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, अशास्त्रीय कृत्य करते हैं तो उनका फल क्या मिलता है? दुख के रूप में कष्ट होता है। और पुण्य करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, ये करेंगे ये होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, तो पुण्य मिलता है और पुण्य से भी हम संसार में ही फंसते हैं। इसलिए ना पुण्य की चर्चा और ना पाप की चिंता वैष्णव को होनी चाहिए। समस्त पुण्यों को भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। कुछ भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो क्या बोलते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब भगवान को समर्पण कर देना है। कुछ भी शुभ कार्य करके अपने पास पॉकेट में रखना नहीं, भगवान को दे देना है। आप अपने जैसे बच्चे होते हैं ना, पैसा कहाँ देते हैं? अपनी माँ को दे देते हैं, अपने पास रखो। और जब कोई खिलौना लेना होता है तो पैसे कम रहते हैं तो माँ क्या करती है? वो खिलौने के बराबर का पैसा भी दे देती है। बच्चा क्या कहता है? हमने अपने से लिया। ऐसे ही माँ के समान वात्सल्यमयी भगवान हैं, उनको सब समर्पित कर देना चाहिए। तपस्विनो दान पराशस्विनो, सुखदेव जी कहते हैं ना, खेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बिना भगवान को अपने शुभ कर्मों को समर्पित किए ये भी कोई फल को प्राप्त नहीं कर सकते। समस्त शुभ फलों को भगवान को समर्पण करना, तब क्या होगा? परमं साम्यम उपैति, वह परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। पाप भी प्रतिबंधक है और पुण्य भी प्रतिबंधक है। इस श्रुति का अर्थ श्री गोदा जी आज की इस गाथा में कर रही हैं। पूर्व की गाथा में भगवान से जो कुछ मांगना था सो मांग लिया। भगवान ने कहा था कि क्या चाहिए क्या चाहिए, तो पहले तो भगवान के गुणों को ही गाती रह गईं। फिर भगवान ने कहा अब अच्छे से बताओ क्या चाहिए, तो बोलती हैं सारी भूमि कांप जाए ऐसे शब्द को करने वाले पांचजन्य शंख को आप हमें प्रदान करिए। आप हमें एक बहुत बड़ा ढोल प्रदान करिए जिसको हम बजा करके नृत्य कर सकें। मंगल गाने वाले
आपका मंगलाशासन करने वालों को हमें दीजिए, एक सुंदर दीप दे दीजिए, हमको एक ध्वजा दे दीजिए, एक बितान दे दीजिए। इतनी वस्तुएं हम आपसे चाहती हैं। अनुग्रहाण, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, पांचजन्य के सदृश केवल पांचजन्य शंख है, वो मैं आपको देता हूं। पांचजन्य के द्वारा क्या चाहती हैं? पांचजन्य के स्वामी को चाहती हैं। इसको हमें बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है तो आदमी क्या करता है, दिखाते समय साथ रहता है कि नहीं, कह देता है कि जाओ देख लो अलमारी की चाबी लेके। नहीं, अपना बेटा भी होता है तो खोल के खुद दिखाता है, देखो ये है, फिर रख देता है उसको। तो पांचजन्य जैसी बहुमूल्य वस्तु क्या होगी? भगवान से शंख मांगती। भगवान ने कहा ये शंख है। एक हमारे घर का शंख है जो हमारे बाबा बजाते हैं, उसको ले लो। मंदिर में बजने वाला शंख तुमने गाथा में गाया ही था। एक शंख है जिसको मैं लेके जाता हूँ गौचारण के समय गायों को बुलाने के लिए। तो 3 शंख भगवान कहते हैं इनको ले लो। और बहुत बड़ा ढोल चाहिए ना, तो जिस समय त्रिविक्रमावतार मेरा हुआ तो श्री जामवंत जी ने एक बहुत बड़ा ढोल बना करके पीटा था, वो ढोल ले लो। और मेरे जन्मोत्सव के समय नंद बाबा ने एक ढोल बजाया था, ये दोनों ढोलों को ले लो। मंगल गीत गाने वालों में श्री विष्णुचित्त आलवार जैसे आलवार तुम्हारे पिता हैं, उनको साथ में रखो। श्री षटकोप सूरी जैसे आलवार तुम्हारे साथ हैं, उनको साथ में रखो। सुंदर दीप चाहिए तो दीप के रूप में तो साक्षात नीला देवी तुम्हारे साथ खड़ी ही हैं। इनसे बढ़कर के कौन सा दीप होगा श्री किशोरी जी से बढ़कर के? ध्वजा के रूप में गरुड़ जी को ले जाओ, भाई गरुड़ ध्वज हूं ना। और बितान के रूप में शेष जी को भी ले जाओ, तो सब मनोरथ तुम्हारा पूर्ण हो गया ना अब तो। हाँ प्रभु, अब हमने आपको जब प्राप्त कर ही लिया, इन सब वस्तुओं से कौन प्राप्त हो रहे हैं? भगवान। इन सब वस्तुओं से मिलने वाले कौन है? भगवान। भाई पांचजन्य के द्वारा भगवान मिलेंगे। ढोल दिया गया, किसके लिए बजाएंगे? संसार के लिए। तो सुनने के लिए भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? ध्वजा चाहिए तो कैंकरी रूपी ध्वजा है। कल के रहस्यार्थ में ये बात आई थी ना, ध्वजा क्या है? ध्वजा है कैंकरी ही, शेषत्व का लक्षण कैंकरी ही, यहाँ पर ध्वजा कही गई कल की गाथा में। और उसमें जो हमारी भोग्य बुद्धि है उसका ढक जाना ही बितान है। तो सब कुछ भगवान ही है। अब अम्मा जी अपने जिस जीव को भगवत प्राप्ति हो गई, उस जीव के सर्वोत्तम उत्कर्ष को अब गा रही हैं। वो किस उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है? आपको प्राप्त करने वाला, उसे क्या संपत्ति प्राप्त होती है? 5000 अप्सराएं आकर के उसका श्रृंगार करती हैं। अपने हाथों से उसको भगवान के लिए सजाया जाता है। तम ब्रह्मालंकारेण अलम कुर्वन्ति, ब्रह्मालंकार से उसको अलंकृत करके भगवान के समीप पहुंचाया जाता है। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष, उसकी महिमा का गान अब इस गाथा में अम्मा जी कर रही हैं। असंगतान जयद्गुण गोविंद त्वदात्मानं गीत्वा परिकरमादाय अस्माभिः प्राप्तव्यं सम्मानं लोके स्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया वलयमंगदं कर्णिकां कर्णकुसुमं नूपुरमित्येतादृशं सकलाभरणं वयं धरेम वस्त्रं परिदधीमः तदनन्तरं क्षीरान्नम् आच्छादयति घृतेर्पिते प्रकोष्ठमार्गेण प्रवहति मिलित्वावस्थाय शीतलीभूय भोजानीतास्मच्छन्दः। भगवान से कहती हैं असंगतान जयद्गुण गोविंद। असंगतान माने विपरीत रहने वाले, जो संगत में नहीं रहते, जो विपरीत रहते हैं आपसे, आपके भक्तों से, जो सदा विपरीत रहने वाले हैं, आपके गुणों को भी जो ग्रहण नहीं कर सकते, रावण आदि के समान। कहता है ना, ये मेरा सहज ही दोष है कि मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता। कितना समझाया, विदितः सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः। वो बड़े शरणागत वत्सल हैं रावण। ठीक है, तुम दास नहीं बनना चाहते, मित्र तो बन सकते हो कि नहीं? भगवान मित्र के रूप में तुमको स्वीकार करेंगे। एक बार शरण में चले जाओ।
मारीच ने कितना समझाया, यहां तक कह दिया मारीच ने, महाराज कौन ऐसा लंका में है, अकंपन ने भड़काया ना आकर के कि उसकी पत्नी को हरण करके ले आएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो गया वहां पे रावण मारीच के पास में, वो बैठा था पत्ता वत्ता खाते हुए, हाँ एकदम शाकाहारी हो गया था, शुद्ध फलाहारी बाबा जी। कंदमूल फल पाता था केवल भोग लगा के राम जी को। तो बैठा था राम 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 राम। तो मारीच ने देखा कि आज भांजे राम आ रहे हैं, कहीं कैसे भैया ठीक हो? हाँ, और गधों के उस पर रथ पर बैठ के गया था। उसके रावण के रथ में कौन जुड़ते हैं? गधे। गधों पे चल करके आया, तभी गधों जैसी बात करी, कहा चल करके सीता का हरण करना है, ऐसी ऐसी बात है, राम खत्म हो जाएगा। मारीच ने कहा कौन लंका में ऐसा जो तुमको जिंदा नहीं देखना चाहता, कौन चाहता तुम कल मर जाओ? हे राजन, इस संसार में अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय हो पर हमारे लिए पथ्यकारी हो, है ना, ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता बड़े दुर्लभ होते हैं। प्रिय बोलने वाले आपको संसार में खूब लोग मिलेंगे जो आपके मुंह की बात बोलेंगे। आप कहोगे तिलक लगाने से क्या होता है? हाँ सही बात है, मन में भावना होनी चाहिए, हाँ यही तो हम भी कह रहे थे। चुटिया रखाने से क्या हो जाएगा? हाँ सही कह रहे हो। ऐसा कहने वाले बहुत सुलभ लोग हैं, लेकिन आपके पथ्य के लिए, आपके हित के लिए कहने वाले, भले ही आपको बुरा लगे उस बात का, लेकिन ठीक ठीक कहने वाले संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं, और हम वही दुर्लभ में से एक हैं। और तुम भी दुर्लभों में से एक हो जाओ। वक्ता और श्रोता च दुर्लभा। वक्ता भी दुर्लभ है तो हम दुर्लभ मिल गए ना तुमको, और तुम श्रोता तो तुम दुर्लभ बन जाओ। बाने हमारी बात को मान लो। उन राम के पराक्रम को मैंने देखा था, केवल 11.5 वर्ष की आयु थी, और ऐसा बाण मारा 100 योजन दूर आकर के मैं यहां गिरा। उसके बाद भी मैं गया था एक बार। मारीच ऐसा नहीं फिर नहीं गया, फिर एक बार गया, स्वर्ण मृग बन करके आया। भगवान ने देखा तो उसको दौड़ा दिया, बाण लगा, इसका एक साथी तो जय जय सीताराम, ये भाग करके फिर महात्मा ही हो गया, फिर नहीं गया। कहा मैंने 2-2 बार राम के पराक्रम को बड़े सन्निकट से देखा है। कालाग्नि सदृशः क्रोधे, कालाग्नि के समान उनका क्रोध है। जब उनके बाण चलते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कालदंड उनके धनुष से छूट रहा हो। बाण को चढ़ाते, प्रत्यंचा चढ़ाते कोई देख नहीं पाता, केवल बाण सर 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 आते हैं, कटते चले जाते हैं लोग। गुरुजी हमारे एक कथा सुनाते थे, जब भगवान पहुंचे सुग्रीव के पास, तो देखिए जो व्यक्ति बहुत कष्ट पा जाए वो शंकालु भी हो जाता है, फिर बात बात पे शंका करने लगता है। हनुमान जी को भेजा, कहा देखो वो दोनों कौन आ रहे हैं, बाली तो आ नहीं सकता इस पर्वत पर, शाप है, ये दोनों आ रहे हैं, कहीं मारने तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे होंगे तो ऋषिमुख भी छोड़ के भाग जाऊंगा मैं। हनुमान जी ने रोका, गए, सारी बात पता चली, लेके आए रघुनाथ जी को। मैत्री हुई दोनों के मध्य में। भगवान ने पूछा आप तो वानर राज हैं, आप तो वानरों के स्वामी हैं, फिर यहाँ ये ऋषिमुख पर्वत पर कैसे 2-4 लोगों के साथ पड़े हुए हैं? सारी बात बताई सुग्रीव ने। भगवान ने प्रतिज्ञा की बस एक बाण से बाली का वध करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन इतना डरा था बाली के भय से, भगवान से बोला प्रभु आप मार सकते, हमें कोई शंका तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो 2-4 ये मंत्री हैं इनके मन में कुछ शंका होगी, उसका निवारण करने के लिए आप कुछ कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करना है? एक दुंदुभी नाम का दैत्य आया था, जब हष्ट पुष्ट था तब बाली ने किष्किंधा से फेंका था, यहाँ के गिरा था वो। आप अगर उसके अस्थि पंजर को दूर फेंक दें कुछ तो काम बन सकता है, तो हमको विश्वास हो जाएगा। भगवान ने कहा कहाँ है? दिखाया, एक बहुत विशाल अस्थि का पर्वत था, मांस तो सब गली चुका था, खून वून सब था ही नहीं, हड्डी हड्डी थी। पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम। भगवान ने कहा अच्छा यही है? हाँ महाराज। भगवान ने अपने बाएं चरण की अंगूठे का स्पर्श कराया, रघुनाथ जी ने मारा नहीं, भगवान ने ऐसे स्पर्श कराया, 10 योजन दूर जाकर के गिराओ।
बाली सुग्रीव प्रसन्न हो गया, कहा महाराज बस एक काम और कर दीजिए। क्या करना है? 7 महाराज ताड़ के वृक्ष हैं, उनको एक बाण से जो बेध सकता है वही बाली को मार सकता है। ये पराक्रम बाली के अंदर है। भगवान ने कहा अच्छा दिखाओ। भगवान ने कहा कि ये वृक्ष तो छेदेंगे ही, एक एक पत्ते का भी हम छेदन करके तुमको दिखाएंगे, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के मन में शंका नहीं रहे। तो गुरुजी बोलते थे कि अब था तो बंदर ही, तो क्या किया, एक पत्ते को धीरे से तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा के खड़ा हो गया। बाली सुग्रीव देखेंगे इसको कैसे तोड़ते, इसको कैसे छेदते हैं। भगवान का बाण चला, प्रलय की अग्नि के समान भगवान का बाण निकला, सर 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 करता हुआ एक एक पत्ते को छेदता हुआ भूमि में प्रवेश कर गया। और जब भूमि से निकलने लगा तो भूमि कांपने लगी, सुग्रीव पीछे हो गया, सर से उस पत्ते को छेदता हुआ बाण भगवान के तुनीर में चला गया। तब सुग्रीव के मन में विश्वास हुआ, रे ये कर सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं, इतना भगवान का विशेष वैभव है। ऐसे ही मारीच ने समझाया, मत जाओ उनके चक्कर में, मत पड़ो उनके चक्कर में, लेकिन तब भी रावण गया। फिर बाद में युद्ध की घोषणा हो गई, सब बंदर भालू आ गए। पदमु 18 जूथप बंदर, नाथ कटक महसो कपि नाही। कहते हैं हे महाराज, उस कटक में, उस समूह में कोई ऐसा बंदर नहीं है जो तुमको पटक के नहीं मारे। सब एक से बढ़ के एक बलवान है वहां पे, इतने बलवान बंदर हैं। हनुमान जी जब सीता जी के पास गए ना, सीता जी ने कहा देखिए महात्माओं में, संतों में एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो कभी अपने को बड़ा मानते ही नहीं, वो कभी अपने को बड़ा नहीं कहते। हनुमान जी जब पहुंचे, सीता जी ने कहा कि कैसे सब बंदर लोग जीतेंगे, इतने बड़े विशाल राक्षस हैं। तो हनुमान जी ने कहा माँ, हमारे महाराज सुग्रीव की सेना में सबसे दुर्लभ बानर में ही हूँ, सबसे दुर्बल में ही हूँ, और सब मुझसे बड़े पराक्रमी हैं। और मेरा पराक्रम कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वज्र रूप अपना दिखाया हनुमान जी ने, कनक भूधराकार शरीर, अद्भुत शरीर को देख करके उनके मन में विश्वास हुआ हनुमान जी के प्रति। सीता जी को हुआ हाँ ये हैं। युद्ध का उद्घोष हुआ। एक समय पर हनुमान जी को अपने बाणों से छेद दिया रावण ने, उनके मस्तक से रक्त का प्रवाह होने लगा। भगवान ने देखा कि हनुमान को कष्ट हुआ, अपने तीखे बाणों से भगवान ने इसके धनुष फनुष सबको काट दिया, कवच फवच सब काट के नीचे पटक दी एक क्षण के भीतर। रावण के हाथ में धनुष टूटा हुआ रखा था, बोला धनुष रहेगा तो मार ही देगा, फेंक ही दिया धनुष, और कांपता खड़ा हो गया। भगवान बोले ओहो बहुत परिश्रम से आप थक गए हो, जाओ बढ़िया रात में मल्लम पट्टी कराना, कल और बढ़िया वाला धनुष लेकर के लंका में कहीं दुबका के रखा, उसको लेकर के विशाल सेना लेके आना, अभी तुम मारने योग्य नहीं हो। तो रावण भी भगवान के उस पराक्रम को देख करके कहता अद्भुत तेज है राम का, ऐसा तेज ऐसा पराक्रम, जिस रसग्रीव के वक्ष से टकरा करके दिग्गज जो हाथी हैं, दिग्गजों के दांत टूट जाते हैं, और वह दशग्रीव का विशाल वक्ष, मजबूत हृदय राम के बाणों को देख के कांपने लगा। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम हमने आज तक कहीं नहीं देखा, आज तक कहीं हमने सुना नहीं कि ऐसा पराक्रम कहीं हो सकता है। इंद्र का वज्र भी जिस रावण का कुछ नहीं कर पाया, और एक राम के बाणों ने उस दशग्रीव की स्थिति बना दी। ऐसा भगवान का तेज। तो इसमें श्री कृष्णपाद सूरी बोलते हैं बाण क्षति औषधेन परिहर्तव्या भवंती। बाणों से होने वाली जो क्षति है वो औषधि के लेप से ठीक की जा सकती है। लेकिन अम्मा जी का यहाँ भाव क्या है, बोलते हैं जलकृत मरणस्य वैतस्य गुणकृत पराजयस्य परिहारो नास्ति। लेकिन जल में कोई डूब के मर रहा हो, उसको क्या दवाई दोगे जी? जल में डूबने वाले की कोई दवाई हो सकती है क्या? वो तो डूब ही रहा है। ऐसे ही गुणकृत, गुण के द्वारा होने वाली जो पराजय है उसकी कोई औषधि नहीं है। हम आपके गुणों से पराजित हो गई हैं, आपके कल्याण गुणों से पराजित होकर के हम आपके पास आई हैं। असंगतान जयद गुण
असंगतों को, विपरीत चलने वालों को भी अपने गुणों से जीतने वाले, जो भगवान की सत्ता को न स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे भी भगवत गुणों का जब अनुसंधान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान में आसक्त हो जाते हैं। भगवान में आसक्ति उनकी हो जाती है, भगवान की ओर चल देते हैं। बड़े बड़े राक्षस लोग भगवान की ओर बढ़ने वाले हो गए। आपको कल बताया था, कल की परसों, घंटा कर्ण जैसा कान में घंटा बांध के रखता था, दूसरे का नाम नहीं सुनाई पड़े, भगवान के गुणों में कैसा आसक्त हुआ, आज तक वहां पर बद्रिकाश्रम में तप करते बैठे हैं। उद्धव जी कैसे आसक्त हुए भगवान के गुणों में, भागवत में ही वर्णन, तृतीय स्कंद में 5-6 साल की आयु थी, तब से भगवान के चरित्रों को गाते थे और वैसा ही खेल खेलते थे। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि उद्धव जी को जो ज्ञानी बना करके और गोपियों के साथ संवाद कराया, वो केवल इतना था कि ज्ञानी को भक्त बनाना। बाकी उद्धव जी के चरित्र में ऐसा कहीं नहीं है कि वो केवल ज्ञानी थे, उनके हृदय में भक्ति नहीं थी, उनके जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। ये तो बाद में आचार्यों ने थोड़ा सा एक विवाद भी चलता था ज्ञान मार्ग वालों का, भक्ति मार्ग वालों का, तो उद्धव जी को ज्ञानी बता करके थोड़ा सा उनको, ज्ञानियों को नीचे करने के लिए, भक्ति मार्ग का उद्घोष करने के लिए ऐसा उनका चरित्र गाया गया। भागवत में ऐसा चरित्र उनका नहीं है। 5-6 साल से भगवान की लीलाओं को करते थे, भगवान के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं। भगवान के गुणों को सुनकर के कौन ऐसा है जो उनकी ओर आकर्षित न होता हो। भगवान के गुणों को ही सुनने के लिए तो हम लोग, आप लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं। भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो अपने से विपरीत रहने वालों को भी पराजित करके भगवान की ओर लगा देते हैं। भगवान का वात्सल्य, भगवान का सौशील्य। कुछ लोग अपने पाप को देख करके भगवान से भागते हैं, हम तो महापापी हैं, भगवान क्या ही कृपा करेंगे। भगवान दिखाते हैं, अजामिल जैसे पापी को मैंने तार दिया, गीध जैसे को मैंने सद्गति प्रदान की, कितने बड़े पापी हो। और पापियों को ही तारना हमारा काम है। तो भगवान के गुणों को सुन करके, भगवान के कल्याण गुणों का अनुभव करके ये सब भगवान की ओर चल देते हैं। विपरीत चलने वाले भी भगवान की ओर हो जाते हैं। आप कौन हैं? तो गोविंद, आप गोविंद हैं। गाम विंदंती ति गोविंद, जिनको गायें प्राप्त हों, गायों के जो स्वामी हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा हुई, कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अंत में सुरभि माता के साथ में इंद्र आए ब्रज में। कहाँ पर आए? गोवर्धन में आज भी गोविंद कुंड है, वहाँ पर आए। आकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, आगे से ठीक रहना, अपने अधिकार में स्थिर रहना। कहा ठीक है महाराज। सुरभि माता ने भगवान का अभिषेक किया और नाम क्या रखा? गोविंद। आज से आप गोविंद हैं। इसलिए भगवान को यह नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि सुरभि माता के द्वारा रखा गया यह नाम है। हम भी भगवान की गायें हैं, भगवान हमको भी प्राप्त करके प्रसन्न होंगे। ये भाव गाते हैं ना हमारे यहाँ संत लोग, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। हम तो आपकी गायें हैं, आप हमें खोजिए, आप गोविंद हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले, बड़ी अच्छी स्तुति करती हो, और भी कुछ? हाँ महाराज। त्वदात्मानं गीत्वा, आपके दिव्य गुणों को, आपके दिव्य रूप को हम गा करके परिकरम आदाय, परिकर को जब प्राप्त कर लेंगे, परिकर को प्राप्त करके अस्माभि प्राप्तव्यम सम्मानम लोके स्तूयमान प्रकारेण, हमको जो प्राप्त सम्मान है आपको प्राप्त करके पहले तो क्या करेंगे? तदात्मानम गीत्वा, आपका खूब गान करेंगी, खूब प्रेम से आपका हम गान करने वाली होंगी। भगवान के नामों का गान करने से भगवान की प्रसन्नता होगी। भगवान के नाम गान करने से भगवान मिलेंगे, ये एक बात है ना। देखिए दोनों में अंतर है।
छोटी सी भावना का ही अंतर है। भगवान का नाम गाने से भगवान हमको मिल जाएंगे, और भगवान का नाम गाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा ही अंतर है। तो पहले वाले भाव को नहीं कह रही हैं, दूसरा भाव, आपका नाम गाने से आप प्रसन्न होंगे, आपकी प्रसन्नता ही हमें अभीष्ट है, इसके सिवा और हम कुछ भी चाहती नहीं है। सतयुग में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर हुआ, दैत्य हुआ, उसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेता था। लेते थे कोई? तब उसका ही नाम लिया जाता था। लेकिन जब प्रहलाद जी हुए तो चारों तरफ नारायणाय नमः की ध्वनि गूंजने लगी, सब तरफ भगवान का नाम, भगवते वासुदेवाय नमः, यह नाम भगवान का गूंजने लगा। ऐसे ही इस ब्रज में आज से पहले तक लोग हमें हमारे घरों में डांट के रखते थे, आपका नाम नहीं लेने देते थे बूढ़े गोप, कि क्या जरूरत है किसी दूसरे लड़के का नाम लेने की, आपसे मिलना तो दूर आपका नाम भी हम नहीं जप पाती थी। लेकिन ऐसा अद्भुत समय आ गया है कि आज हम आपके पास खड़ी हैं, उच्च स्वर में आपका नाम गान कर सकती हैं, ये सौभाग्य हमको आपने प्रदान किया है। इसलिए त्वदात्मानं गीत्वा, आपको गा करके, आपके सुंदर यश को गा करके हम प्रसन्न होएंगी, आपको प्रसन्न करेंगी। हिरण्यकशिपु था, भगवान से द्रोह करता था, भगवान प्रकट हुए, ऐसा भयंकर रूप, ऐसा भयंकर रूप भगवान का, ननाद त्रस्त विश्वांडम विष्णुम उग्रम नमाम्यहम। भगवान ने जब सिंहनाद किया तो कहते हैं जो ब्रह्मांड का कटाह है ना, सप्तावरण है ब्रह्मांड में, 7 आवरण से युक्त है, ब्रह्मांड कटाह लगा फट करके 2 खंड में हो जाएगा, ऐसा भयंकर सिंहनाद किया भगवान ने। और जब प्रहलाद जी सामने आए, क्या हाल हुआ भगवान का? सर्वज्ञ भगवान, जिनको लोग क्या कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, श्रुति भगवती कहती हैं, समस्त ज्ञान के जो एकमात्र आकर हैं, कुछ भी संसार में ऐसा नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो, सब कुछ जानने वाले भगवान, वो अल्पज्ञ के समान प्रहलाद जी से बात करने लगे, जैसे कुछ भी नहीं जानते। प्रहलाद जी सामने आए, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद जी को देखा तो देख के भगवान कहने लगे, क्वेदम बपु क्वच वयः प्रभवाममेतत् क्वैताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते श्रुत्वा त्वदार्तवचनं झटिति प्रयातः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। कितना अद्भुत भाव है। भगवान कहते हैं क्वेदम बपुः, कितना सुकोमल है ये। क्या भगवान को नहीं पता प्रहलाद जी कितने सुकोमल हैं? लेकिन प्रहलाद जी को देख करके भगवान की सर्वज्ञता भी गायब हो गई। भगवान कहने लगे क्वेदम बपुः, कितना कोमल है, क्वच भयः, कितनी छोटी अभी आयु भी है, थोड़ा बड़ा होता तब भी मानते कि चलो हाँ ठीक है, सहन कर सकते हैं। और क्वेता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, इन प्रमत्तों ने, इन नालायकों ने कितना तुझे कष्ट दिया, तेरे आर्त वचन को सुन करके। हे अंग, हे पुत्र, मैं पहले नहीं आ पाया, मुझे जो आने में विलंब हो गया, क्षंतव्यम, मुझे क्षमा कर देना। भगवान क्षमा मांगते हैं प्रहलाद जी से। अब इस गुण को सुन करके कौन भगवान की ओर आकर्षित ना हो। तो आपके नाम का हम गान करके जब परिकर को प्राप्त कर लेंगी, आपके द्वारा दिए गए परिकर को प्राप्त करके हमारे लिए प्राप्त जो सम्मान है इस लोक में, वह कैसा होगा? स्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया, सारा का सारा लोक हमारी स्तुति गाएगा कि वाह वाह वाह, इस गोदा को और इस गोदा की सखियों को कितना बड़ा वैभव प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी अटपटी लगती है,
जो गोदा जी कहती हैं कि त्वदात्मानम गीत्वा, आपकी प्रसन्नता के लिए गाएंगी, वहां भी इसलिए नहीं गा रही कि आपकी प्राप्ति इस कीर्तन से होगी। वो गोदा जी इतना बड़ा स्वार्थ की बात कर रही हैं कि सारा संसार हमारी स्तुति गाएगा। हम जब आपको प्राप्त कर लेंगे हमारा क्या सम्मान होगा, सारा संसार हमारी स्तुति गाएगा। क्या इनको अपनी स्तुति इष्ट है? बोले नहीं। नौकर की कोई स्तुति गाए तो उसके स्वामी की ही स्तुति होती है कि नहीं? भाई क्या नौकर है तो किसका नौकर है, आएगी बात कि नहीं आएगी? अमुक का नौकर है तो उसकी भी स्तुति हो गई। ऐसे जब भक्तों की महिमा का गान होता है तो भगवान की महिमा का गान उस समय माना जाता है। भगवान अपनी महिमा मानते हैं कि देखो मेरी महिमा ये गा रहा है। अपनी महिमा को सुन के भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, जितना भगवान अपने भक्तों की महिमा को सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। एक पिता है, उसका छोटा 5 साल का बच्चा हो, आप पिता के सामने, माँ के सामने उस बच्चे का गुणगान करिए, ज्यादा खुश होंगे कि अपना गुण सुन के खुश होंगे? बच्चे का, अरे आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, कितना बढ़िया स्वभाव है, कितना सीधा सरल है, माता पिता प्रसन्न होते हैं। ऐसे वैष्णवों का जब यश गान होता है तो दिव्य दंपति प्रसन्न होते हैं, श्री जी प्रसन्न होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। आपकी स्तुति होगी, हमारी स्तुति नहीं है, ये आपकी स्तुति होगी। हमारे ब्रज के आचार्य क्या कहते हैं? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। कोई सम्मान करे तो समझो घोर गरल माने जहर पिला रहा है, और कोई गाली दे दे, कोई कहे तुम नालायक हो, अपशब्द बोल दे, तो समझो अमृत ही पिला रहा है हमको। रंगदेसिक स्वामी जी के लिए एक चरित्र आता है। भगवान की सवारी चल रही थी तो एक ब्राह्मण देवता थे, काव्य शक्ति उनके पास थी बढ़िया, तो खूब श्लोक बना बना करके रंगदेसिक स्वामी जी को समर्पण करते। स्वामी देखते भी नहीं थे, अपनी स्तुति क्या देखनी, भगवान की बनाओ तो देखा भी जाए। तो नाराज हो गया, बोले बदमाश है बाबा जी, कुछ देता देता नहीं है, तो बुराई करने लगा घूम घूम के। एक दिन भगवान की सवारी चल रही थी, रंगदेसिक स्वामी जी आगे आगे थे। कोई एक बड़े, उस जमाने में जमींदार लोग आते ही थे मंदिर में, बड़े बड़े जमींदारों से भगवान की सेवा हुई है यहाँ। जमींदार कोई आए तो उन्होंने स्वामी जी को एक मुक्ता हार, मोतियों का हार पहनाया। जब जैसे ही पहनाया, वो पंडित जी खड़े थे, ओ इसके चक्कर में महाधूर थे, बना हुआ साधु है, ऐसा है वैसा है। चेला लोग तो नाराज हो गए, बोले अभी बताते हैं। लेकिन तुरंत रंगदेसिक स्वामी ने कहा नहीं, आज तक हम भगवान से खूब प्रार्थना करते थे, हमारी बात इन्होंने कभी नहीं सुनी। आज एक वैष्णवों की गोष्ठी में एक विद्वान कह रहे हैं, हे गोदारंगमन्नाथ प्रभु अब तो सुन लीजिए, हम तो हमेशा ही कहते थे न धर्मनिष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्य त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। हम तो संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो हमने न किया हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, इस लोक में संसार में कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं है हे नाथ जो हमने न किया हो। कोई भी आप A to Z, आपके पास में मोटी किताब होगी ना बुरे कर्मों वाली, उसमें से एक लाइन में जितने भी आपको कुकर्म दिखते हैं सब हमने किए हैं। भगवान बोले एक आध बार गलती से हो गया होगा ना, तो गलती से हुआ नहीं माना जाता। कहे महाराज सहस्र सोयन मया व्यधाई, ऐसा एक भी कुकर्म नहीं जो मैंने 100 बार, 100 माने हजारों हजार करोड़ बार जान करके न किया हो। अब सोहम विपाका वसरे मुकुंद, अब उनका जब विपाक माने प्रारब्ध, जब उनका फल मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं आपकी शरण में आके रो रहा हूं, मुझे स्वीकार करिए। आगे के श्लोक में प्रार्थना करते हैं। रंगदेसिक स्वामी जी प्रसन्न हो गए, कहा कि आज ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अब तो हमको आप स्वीकार करिए। तो भक्त तो अपने स्तुति को कभी मानता ही नहीं है कि हमारी कोई क्या स्तुति करेगा, हम में स्तुति योग्य है ही क्या। कोई कहे आपका स्वरूप बड़ा अच्छा है, तो भैया गुरुजी ने दिया है स्वरूप, तो गुरुजी की कृपा है ना। जो तिलक लगा लेते हैं, तुलसी धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, गुरुजी की कृपा है। आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, ये भी हमारे पूज्य गुरुजी की कृपा है। आप भगवान की सेवा में बड़े रहते हैं, ये भगवान की कृपा है। आचार्यों की कृपा है जो भगवान सेवा में लगा रहे हैं।
हमारा है क्या जो हम अहंकार करके बैठे कि हाँ हमारी स्तुति हो रही है। जो कुछ प्राप्त है सब आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त है। तो अगर स्तुति भी कोई कर रहा है तो किसकी? आचार्यों की, भगवान की स्तुति है। कोई गलत कहता है कि ऐसे हो तो सहर्ष मानना चाहिए, भैया ऐसे हैं ही, ऐसे ना होते तो संसार में काहे को घूम रहे होते, संसार में क्यों घूम रहे होते। एक गाथा में आप सबको बताया था, स्मरण करके एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम कौन होते हैं? गलत करके भी जो नहीं मानते, गलती करके भी जो गलती नहीं मानते, वो बोलते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मध्यम कैसे होते हैं? गलती करते हैं, उनको कहो कि तुमने किया तो मान लेते हैं, हाँ भैया गलती हो गई। और उत्तम कैसे होते हैं? कुछ नहीं किया, कोई कहे तुमने किया, हाँ गलती हो गई होगी, हम क्या करें। ऐसे उत्तम होते हैं। तो प्रभु हमारी स्तुति, वो हमारी स्तुति नहीं होगी, वह स्तुति आपकी होगी। लोग क्या कहेंगे? गोदा पर प्रभु कैसे रीझ गए। देखो एक छोटी सी बालिका को कैसे भगवान ने हृदय से लगाया, गोदा जी को पाने के लिए कैसे गरुड़ जी पर विराजमान होकर के भगवान दौड़ करके चले गए, कैसे भगवान ने उनको अंगीकार किया। ये आपकी स्तुति होगी। भगवान से कहती हैं समीचीनतया, हाँ लोके स्तूयमान प्रकारेण समीचीनतया, बहुत अच्छे प्रकार से। अब हमको, अब जब सब सौभाग्य प्राप्त हो ही गया है, आप मिल ही गए हो, तो जो व्रत में सब त्याग चुकी थी वो सब वस्तुएं आप प्रदान करो। क्या क्या चाहिए? वलयम, वलयम माने चूड़ियाँ पहनाइए, खूब बढ़िया कड़े पहना दीजिए, सोने के कड़े, चूड़ियाँ। सौभाग्यवती गृहिणी चूड़ी पहनती हैं, हम आपसे चूड़ी मांगती हैं। क्या होगा? बोले जब आप हमारा पानी ग्रहण करेंगे तो सूना हाथ अच्छा थोड़ी लगेगा, पानी ग्रहण के समय सूना हाथ अच्छा नहीं लगेगा, तो बढ़िया कड़ा पहना हो सोने का, फिर चूड़ियाँ हो, ऐसा हमको दीजिए। भगवान बोले अच्छा अंगदम माने बाजूबंद भी दीजिए। जब हाथ पकड़ेंगे तो हाथ पकड़ के फिर कभी खींचेंगे भी तो हाथ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ खाली नहीं होना चाहिए, बाजूबंद भी होना चाहिए। और फिर कर्णिकाम कर्ण कुसुमम, कानों में सुंदर कुंडल भी चाहिए। अभी तक तो सब त्याग करके बैठी हैं, अब आप श्रृंगार करोगे ना, तो इसलिए सुंदर कानों के कुंडल चाहिए। जैसे गोपियां जब चली तो क्या हुआ? बोले वो है ना जबलोल कुंडला, रास पंचाध्यायी में गोपियां जब चलने लगी तो उनके वेग के कारण उनके कुंडल जोर जोर से हिलने लगे, और उनमें लगे हुए जो सुंदर हीरे थे, जो बहुमूल्य रत्न थे, उन पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ी तो रोशनी पड़ करके रिफ्लेक्स भी आता है ना रत्नों से, वो उनके गालों पर पड़ने लगा। तो ऐसा लगा कि एक एक गोपी ने 2-2 चंद्रमा को अपने गालों पर शोभित कर लिया हो, विराजमान करके भगवान के पास आ रही हो। तो सुंदर हमको कानों में कुंडल चाहिए। और कर्ण कुसुमम, कुसुमम कर्ण पुष्प यहाँ ऊपर पहनते हैं ना, हाँ वो हमको चाहिए। इसके बाद में जब प्रेम पूर्वक आप हमारे चरणों की ओर बढ़ोगे, जब आप प्रेम पूर्वक हमारा गाढ़ आलिंगन करोगे, तो प्रेमावस्था में चरणों तक भी नायक नायिका के जाता है। तो हमारे चरण खाली पड़े रहें तो अच्छा नहीं, तो नूपुरम, हमको नूपुर भी चरणों में बांध दीजिए। अच्छा सा सुंदर कोई नूपुर हो तो आप बांध दीजिए। श्री भट्टार्याः चरणावपि पस्पर्शेति प्रसादेयुः। श्री भट्टार्य, भट्टार्य कौन है? श्री पराशर भट्टर स्वामी जी। वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र श्री जानकी जी के चरणों का स्पर्श करते हैं, भगवान को सुख मिलता है। तो जब आप हमारे चरणों की ओर आओगे तो हमारे चरणों में बधा हुआ जो नूपुर है, पायल है, उसको देख के आपको प्रसन्नता होगी। एतादृशाम सकलाभरणम वरम वयम धरेम। और भी कुछ अगर छूट गया हो तो आप तो सब पूर्ति करने वाले हो,
अपने से सब हमको धारण करा देना, अपने से हमको सब धारण करा देना। देखिए एक बात है, वैष्णव का आभूषण क्या है? वैराग्य ही वैष्णव का आभूषण है। ये सब तो भगवान के द्वारा प्रसाद रूप में प्राप्त होगा, तब धारण करेंगे। कब? जब भगवान के दिव्य धाम पहुंचेंगे। अभी से अपना साज सज्जा करके घूमना नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी जी हैं ना, रंगमंदिर स्वामी जी, स्वामी जी का जब स्वामी जी बताए थे, एक बार दास पूछा था, और हमारे श्री बलराम देसिक स्वामी जी की जो पुस्तक छपी है उसमें भी ये चर्चा है। स्वामी जी का जब पट्टाभिषेक हुआ यहाँ पर, तो स्वामी जी छोटे से थे, इसलिए पूज्य स्वामी जी को लोग श्री बालक स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। छोटे से थे तो स्वामी जी बताए कि तब घड़ी बांध के मैं बैठा था, घड़ी अच्छी लगती थी। अब छोटे से थे तो घड़ी पहन के बैठे थे। तो हरदेव जी मंदिर के दास के स्वामी जी के पूर्व स्वामी जी श्री कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज, वो आए, चदरा हुआ स्वामी जी का, तो देखे तो स्वामी बोले क्या पहना है आपने, हटाइए इसको, ये सब वैष्णवों को पहनना चाहिए। स्वामी जी बोले, उन्होंने कह दिया, बड़े थे मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो उतार दिया, लेकिन फिर बाद में फिर पहनता था। फिर बोले विवाह के समय अम्मा जी से विवाह हुआ स्वामी जी का, तो एक हीरे की अंगूठी मिली थी, तो उसको स्वामी जी पहन के रखते थे। श्री विजय राघव मंदिर स्वामी जी महाराज पहुँचे, तो वहाँ भी एक दास के दादा गुरु के नाम राशि स्वामी जी हुए, श्री कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज, वो आकर के साष्टांग प्रणाम करके बोले, स्वामी जी वैष्णवों का सच्चा आभूषण वैराग्य होता है, भगवत भक्ति होती है, ज्ञान होता है, ये सब अपने लोगों को पहनना नहीं चाहिए, ये शोभा नहीं देता है। स्वामी जी बोले उनका वो कहना जीवन में ऐसा करके लगा कि उस दिन के बाद से न चौड़े किनारी की धोती कभी पहनी। बोले हाँ, मुझे साफ पहनने का बड़ा शौक है। साफ भी क्यों पहनता हूँ? ताकि जैसे कपड़े में, सफ़ेद वस्त्र में छोटा सा धब्बा भी लगे तो बहुत अखरता है, ऐसे उस वस्त्र को देख करके ये ध्यान में रहे कि जीवन में, चरित्र में इतना भी धब्बा नहीं होना चाहिए। ये स्वामी जी बोले। हमारा वास्तविक जो आभरण है वो यही है, भगवत भक्ति, आचार्य निष्ठा, भागवत कैंकर्य, भगवत कैंकर्य, ये सच समर करके डोलना संसारियों के समान वैष्णवों को नहीं चाहिए। कितने ही वैष्णव लोग हैं, अब कहने पे लोग बुरा मान जाते हैं, वो क्या क्या लगा करके सब घूमते हैं, माताएं बहनें। वैष्णवों के घरों में हम लोग देखते हैं, प्रपत्ति की बात करने को ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लगेगा रे राम राम राम। इनके षटकोप स्वामी जी की सारी प्रपत्ति इनके अंदर ही घुस गई आकर के, और फिर सोशल मीडिया पे कभी दिख जाए तो लगता रे राम, इनसे बड़ा संसारी कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सादगी रह सके, जितनी सामान्य सरलता रह सके, वो वैष्णव के जीवन में होनी ही चाहिए। तब भगवान इस प्रकार का आभरण प्रदान करते हैं, तब भगवान अलंकृत करते हैं। रामानुज स्वामी जी पूरे जीवन अलंकार धारण किए क्या? और अब श्री भूतपुरी में देखिए, श्री कांचीपुरम में देखिए, श्री मेलकोटे में देखिए, एक एक आभरण पहन के जब स्वामी चलते हैं, वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का आभरण भगवान पहना रहे हैं। भगवान पहनाए, हमको अपने से धारण नहीं करना है। हम सकलाभरणम वरम वयम धरेम, हम सबको धारण करेंगी, क्योंकि आप अब प्राप्त हो गए हो, आपको वो अच्छा लगेगा। बताए ना, चूड़ी भी पहनेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, अंगद भी पहनेंगी आपको अच्छा लगेगा, कुंडल पहनेंगी आपको अच्छा लगेगा, कर्ण पुष्प धारण करेंगी आपको अच्छा लगेगा, अपने पैरों में नूपुर बांधेंगी आपको अच्छा लगेगा। बाकी कोई और हमारा आभरण रह गया हो उसको भी आप हमको पहना दीजिए। वस्त्रम परिदधीमह, हम वस्त्रों को भी पहनेंगी। बोले क्या अभी तक निर्वस्त्र हो? बोले हाँ, अभी तक निर्वस्त्र ही हैं, निर्वस्त्र के समान ही हैं। वस्त्र तो वही होगा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आपको जो पहना हुआ वस्त्र है, आपने जो अपने पीताम्बर कमर में बांधा है ना, कल से बंधा हुआ है, आपका स्वेद, स्वेद माने आपका पसीना उसमें लगा हुआ है, दिव्य सुगंध आ रही है,
यही वस्त्र आप हमको दे दीजिए, आपके इस वस्त्र को धारण करके हम आनंद में भर जाएंगी। बाहर का तो महाराज हो गया, भीतर से भी सूख गई हैं, क्योंकि महीना भर हो गया दूध नहीं खाएंगी, बोला था ना दूसरी गाथा में। और क्या नहीं लेंगी? घी नहीं लेंगी। अब क्या कहती हैं? तदनंतरम, अब इसके बाद में और सुनिए, क्षीरान्नम आच्छादयति घृतेर्पिते प्रकोष्ठ मार्गेण प्रवहति। अब हम क्षीरान्न पाना चाहती हैं, हमको क्षीरान्न पवाइए। इसीलिए आज 27वें दिन, धनुर्मास में 2 दिन ही क्षीरान्न का भोग लगता है। एक तो 16वें दिन द्वारपाल को कुछ, क्योंकि घूस देनी है ना, तो मीठा खिला के द्वार खुलवाना है, और दूसरा 27वें दिन, क्योंकि 27वीं गाथा में अम्मा जी स्वयं मांग रही हैं कैसा क्षीरान्न चाहिए। बोले घृतेर पिते, आच्छादयति घृते, पूरा घी से एकदम लब लब भरा हुआ हो। बोले इतना घी कहाँ से आएगा? इतना घी कहाँ से लाएंगे? बोले 1 महीने से ब्रज में कितना घी चलाया, रोज मक्खन चलता है, रोज घी बनता है, पर खाते नहीं है, तो सब बचा हुआ है ना, वो बचा वाला सब इसमें डलवा देंगे। और फिर बोले प्रकोष्ठ मार्गेण प्रवहति, जब हम उस खीर को लें, क्षीरान्न को लें, तो यहाँ से प्रकोष्ठ कहते हैं इसको, कोहनी से वो ऐसे टपकता रहे। पहले भगवान के यहाँ गोष्ठी ऐसी ही बनती थी। हाँ, इनको तो मालूम ही होगा। हम लोग भी बचपन में आते थे जब अपनी माता जी के साथ में, तो भगवान का चाहे पुंगल ही मिले, कोई दिन नहीं हो यहाँ से घी नहीं टपकता रहे। अम्मा जी बोलती हैं जब क्षीरान्न लेके पाने लगे तो प्रभु दूध का पता नहीं चले, चावल का पता नहीं चले, केवल घी घी यहाँ से हमारे ऐसे टपकता रहे। नीचे पूरा का पूरा ये भूमंडल भी सूख गया है, ये भी घी के पड़ने से एकदम संतुष्ट हो जाए। इतना बढ़िया घी से वो चकाचक बनी हुई क्षीरान्न हम आपसे पाना चाहती हैं। मिलित्वावस्था यह शीतली भूय, और उसको पा करके हम आपको प्राप्त करें और आपके साथ में रमण करें, जैसे श्री जी के साथ आप रमण करते हैं। हाँ, शीतली भूय, तब हमको शांति की प्राप्ति होगी, तब हमारा यह अनुष्ठान पूर्ण होगा, तब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपका संग हमें प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आप जो परिकर दोगे हमें, उस परिकर के द्वारा लोक का कल्याण करेंगी। बूढ़े गोपों की इच्छा है कि वर्षा हो, तो ये उसके लिए वो करके, और फिर सारे लोक में हमारा सम्मान होगा। ये देखो कैसा व्रत करके भगवान को प्राप्त किया छोटे छोटे बच्चियों ने। उसके बाद में आप हमें सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित कर देना, और फिर अपने ही हाथ के द्वारा, भगवान बहुत देने वाले हैं ना, और लोग थोड़ा देते, भगवान बहुत देने वाले हैं, तो बहुत देने वाले प्रभु आप ही अपने हाथ से क्षीरान्न बनाना, ताकि उसमें खूब प्रचुर मात्रा में घी पड़ा रहे और वह घी हमारे कोहनी के द्वारा नीचे टपकता रहे। ऐसे घी को पा करके आपके साथ में मिल करके, आपके साथ स्थित हो करके हम शीतली भूय, हम आनंद को प्राप्त कर लेंगी। यही हम आपसे विनती प्रार्थना करती हैं। आज की गाथा के रहस्यार्थ को श्री गोदा जी अब भगवान से, सखियों से निवेदन करती हैं। अगली गाथा में भगवान से पुनः प्रार्थना करती हैं। भगवान से जो भगवान का नाम नारायण नाम कहती हैं, उसके लिए प्रार्थना करती हैं। नारायण नाम की क्या प्रार्थना करती हैं, कल ही बात करेंगे इस पर। आज कहते हैं वलयम चक्रमित्याहु अंगदम शंखमत्रहि। इतनी बढ़िया बात है। सबसे पहले हमको चूड़ी चाहिए। वलय बोले थे ना, वलय क्या है? चक्र ही वलय है, वैसे होता ना गोल। आचार्य से प्रार्थना की जा रही है, आप हमें शंख चक्र प्रदान करें। बिना शंख चक्र के जीव की सद्गति होने वाली नहीं है। श्री रामानुज संप्रदाय में, अन्य संप्रदायों में भी ये बात है। एक श्री वैद्यनाथ झा गुरु जी थे ना, यही नाम था वो, निम्बार्क विद्यालय वाले। हाँ, श्री वैद्यनाथ झा गुरु जी ने पंच संस्कार करके एक पुस्तक लिखी थी। बहुत बड़े विद्वान थे वो तो, श्री निम्बार्क संप्रदाय के।
और उन्होंने उसके प्राक कथन में एक बात कही है। उन्होंने कहा तप्त शंख चक्रांकन समस्त वैष्णव संप्रदायों में होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख का यह विषय है कि श्री रामानुज संप्रदाय के सिवा अन्य संप्रदायों में ये नहीं होता। एक पूज्य श्री वैद्यनाथ झा गुरु जी, कितने बड़े विद्वान, पूरे वृंदावन नहीं पूरे भारतवर्ष के, उन्होंने इस बात को लिखा। अन्य संप्रदायों में अब जैसा होता है ठीक है, हम लोग प्रणाम करते हैं, पर श्री संप्रदाय में तप्त शंख चक्र का धारण होना अनिवार्य है। अगर तप्त मुद्रा ग्रहण नहीं हुआ तो आप रहस्यत्रय के अधिकारी नहीं हैं। जब शंख चक्रांकन होता है तब शरीर की आत्मा की पवित्रता होती है। आत्मा की पवित्रता क्या है? अनंत जन्मों के जो हमारे किए गए दुष्कर्म हैं, जो अभी क्या हैं, संचित है, प्रारब्ध नहीं संचित हैं, शंख चक्रांकन होने के साथ ही सब भस्म हो जाते हैं। ये शास्त्रीय बात है। शंख चक्रांकन होने के बाद शरीर में वो पवित्रता आ जाती है कि हम रहस्यत्रय को धारण कर सकें। और शंख चक्रांकन नहीं हुआ, कई लोग ठंडा लगा देते हैं। हमारी संप्रदाय में सुनने में आता कभी कभी, चंदन में लगा दिया कि हो गया जाओ। कई लोग फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं भाई अब जैसी आपके गुरु जी की इच्छा, जाकर के उनसे प्रार्थना करिए कि तप्त शंख चक्र प्रदान करें। और क्या कहा जाए? तो वलयम चक्रम इत्याहु, वलय माने चक्र प्रदान करिए। शंख अंगदम शंखमत्र ही, शंख भी प्रदान करिए। कर्णिका ज्ञानरूपोत्र श्रीमंत्रो ही प्रकीर्तितः, कान में पड़ने वाला कुंडल क्या है? श्री मंत्र, तिरुमंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, माने श्री अष्टाक्षर महामंत्र। अष्टाक्षर मंत्र ही क्या है? कान का कुंडल है। जैसे कान के कुंडल कान में सदा रहने चाहिए, ऐसे ही वैष्णव के कान में श्री मंत्र भी रहना चाहिए। द्वयमंत्रो भक्ति रूपः कर्ण पुष्पम इतिरियते। और फिर दूसरा मंत्र क्या है? द्वय मंत्र। द्वय क्यों कहते हैं? क्योंकि दो का है भगवान का, श्री जी का। दूसरा, इसमें दो वाक्य हैं, एक पूर्व वाक्य और एक उत्तर वाक्य। एक उपाय को बताने वाला, एक उपाय स्वरूप को कहने वाला, दूसरा उपेय स्वरूप को बतलाने वाला, इसलिए इसको द्वय कहते हैं। कई नाम हैं, लक्ष्मी नारायण मंत्र भी इसको कहा जाता है। पद्म पुराण में इसका एक नाम लक्ष्मी नारायण मंत्र है, न्यास मंत्र है, शरणागति मंत्र है। बड़ी इसकी स्तुति की गई पद्म पुराण में। द्वय मंत्र के ऊपर दास ने एक छोटा सा वीडियो भी डाला है, तो उसको भी श्री वैष्णव लोग कम से कम एक बार जरूर सुने। पूरा पद्म पुराण में उसका क्या वर्णन है। दास को पहले एक बड़ा भ्रांति थी, अपनी कमी भी बता देनी चाहिए वैष्णवों के आगे। द्वय मंत्र द्वय मंत्र द्वय मंत्र, कहीं पे इसका कोई उल्लेख तो मिलता नहीं। जबरदस्ती हमारे लोग बताते हैं द्वय मंत्र जपो। अरे अष्टाक्षर इतना बड़ा मंत्र, उसकी महिमा गानी, वेदोक्त मंत्र है, ये द्वय मंत्र का कहाँ से आ गया, पता नहीं कौन ने बना दिया। तो एक दिन वो पुस्तकालय की सफाई करते करते एक पद्म पुराण की छोटी सी किताब हमारे अभिनव परमार्थ भूषण श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी के द्वारा अनुवाद हुआ है उसका, वो मिल गई उत्तराखंड में। उसको देखने लगे तो देखते देखते पूरा प्रकरण आया तो हुआ कि बताओ कितनी बड़ी महिमा है और कैसे इसके बारे में गलत सोचा। तो द्वय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। ये कर्ण पुष्प के रूप में विद्यमान होना चाहिए। वैराग्य रूपश्चरमो मंत्रो नूपुरम उच्यते। वैराग्य रूप जो चरम श्लोक है वही क्या कहा गया? नूपुर के रूप में कहा गया। वैराग्य को प्रदान करने वाला। वैराग्य होगा कि नहीं जब बार बार कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य? होगा कि नहीं कभी न कभी वैराग्य? जब अर्थानुसंधान करेंगे सब त्याग देना है, सब त्याग देना है, भगवान के चरणों को पकड़ लेना है, संसार से वैराग्य हो ही जाएगा। वो एक कहावत कहते हैं, कहे कहे ब्याह हो जाना, होता है ना, कहते कहते ब्याह हो गया इनका। तो ऐसे ही कहते कहते कभी तो वैराग्य हृदय में आएगा, भगवान की कृपा होगी आचार्यों की। तो वैराग्य रूप जो चरम मंत्र है, चरम श्लोक है, वही नूपुर के रूप में मांगा गया। वस्त्रम स्वशेषता ज्ञानम, हम भगवान के शेष हैं, यही ज्ञापन करना वस्त्र है।
क्षीरान्नम परिसेवनम। क्षीरान्न क्या है? भगवान की सेवा ही क्षीरान्न है, अर्थात अपनी सेवा आप हमको दे दीजिए। और पारतंत्रम घृतम प्रोक्तम रसरीति विचक्षणैहि। पारतंत्र रूपी उसमें घी पड़ा रहे। हाँ, कैसा कहा? कैसा क्षीरान्न चाहिए? इसमें खूब घी हो, चारों तरफ से टपकता रहे। ऐसा ही हम आपका परिसेवन चाहती हैं, आपकी सेवा चाहती हैं, और उस सेवा में हमारा पारतंत्र हो, माने वह सेवा स्वतंत्र हो के हम न करें, हम उसमें अपना पारतंत्र देखते हुए, आपकी प्रसन्नता देखते हुए सेवा करें। भरत जी में, लक्ष्मण जी में यही अंतर है, दोनों ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन भरत जी की सेवा पारतंत्र रूपी घृत से परिपूर्ण है, और लक्ष्मण जी की सेवा बोलो उसमें घी है ही नहीं, हो केवल क्षीरान्न क्षीरान्न है, क्योंकि उसमें अपना सुख है। लक्ष्मण जी बोलते मुझे इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं मर जाऊंगा अगर आपकी सेवा नहीं मिलेगी मुझे तो। क्या भरत जी नहीं मरना जानते हैं? ऐसे चिल्ला रहे थे लक्ष्मण जी, मैं मर जाऊंगा, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, आपको ही जानता हूं, मैं तो चलूंगा, अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब करूंगा, चिल्ला रहे थे। सेवा तो कर रहे हैं, क्षीरान्न तो उनके भी हाथ में है, लेकिन भरत जी की सेवा में प्रभु कितना तक भरत जी बोल देते हैं कि अगर आपको यही है, पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए, हम तीनों भाई आजीवन वन में ही रहेंगे, आप जानकी जी को लेकर के अभी लौट जाइए, जीवन में कभी अयोध्या की डगर नहीं देखेंगे। आना तो दूर है, ये रास्ता अयोध्या जाता है, उस रास्ते को देखने कभी नहीं आएंगे, आप लौट जाओ। भगवान ने कहा नहीं भरत, पिताजी ने जो आज्ञा जिसको दी है उसको वही करना पड़ेगा, इसलिए मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, तुम जाओ, और इसी में मेरी प्रसन्नता है कि मेरे पिता का वचन पूर्ण हो। जैसी आपकी आज्ञा 2 स्वर्ण पादुकाएं लेकर के भरत जी आए थे, सिंहासन लेकर के, शत्रुंजय हाथी के ऊपर विद्यमान करके, यहीं से राजा धीराज को लेके जाएंगे। भगवान की उन पादुकाओं को रख दिया, भगवान उन पादुकाओं के ऊपर अपने चरणों को पधरा दिए। एनम ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यत। अब यही पादुकाएं समस्त लोक का कल्याण करने वाली होंगी, यही योग और क्षेम, योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवान कहते हैं ना। तो योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति। रामानुज स्वामी जी गीता भाष्य में लिखते हैं, योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम क्या है? प्राप्त की रक्षा। जो प्राप्त हो गया नष्ट नहीं हो जाए, ये भी भगवान करते हैं। तो समस्त लोक की रक्षा और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति अब ये पादुकाएं ही आपकी करावेंगी। ऐसा कह करके उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख करके भरत जी महाराज लौट करके आए। क्या चरित्र है! तो पारतंत्र रूपी घी खूब पड़ा है इनके क्षीरान्न में भरत जी के। तो ऐसा ही पारतंत्र हमारे जीवन में प्राप्त हो। जैसी सेवा भगवान को प्रिय लगे, हम लोग अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, हमें ये सेवा प्रिय हम करेंगे, लेकिन अम्मा जी का भाव कितना उत्तम है। देखिए हम लोग तो इस भाव की चर्चा करने योग्य भी नहीं है। हमारे जैसे महान संसारी तो दिन रात संसार के भोगों में लगे हैं, इन गाथाओं के रहस्यों को बोलने योग्य भी नहीं है, सुनने योग्य भी नहीं है। लेकिन ये अम्मा जी की कृपा है, बार बार कहेंगे, बार बार सुनेंगे, तो कभी हो सकता है थोड़ी सी कृपा बरस जाए, एक कृपा की बूंद हम पर भी पड़ जाए, तो हमारे जीवन में भी आचरण आ जावे। यही आज की इस गाथा का रहस्यार्थ है। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय
श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय 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 बरसाने वाली प्यारी श्री जी की जय जय बरसाने वाली प्यारी श्री जी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमान श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार।